हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यह सिद्ध करने के लिए हम प्रतिवाद विधि यानी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हमें सिद्ध करना था अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। उसका उल्टा माना, तब इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। और P और Q के बीच कोई समान भाजक नहीं है। तो सबसे पहले हमने माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, यानी हमने अंडर रूट 5 को उल्टा मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तब इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है और P और Q के बीच कोई समान भाजक नहीं है। यानी इसका HCF ऑफ P एंड Q होगा हमारा 1, ठीक। तो इस प्रकार हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 5 इक्वल टू P अपान Q। फिर इसका दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे, यानी स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर। 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। अब इसे हम लिखेंगे P स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू, Q इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब हमें P की वैल्यू पर विचार करना है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि P स्क्वायर संख्या से विभाजित होगा, यानी P जो हमारा है वो 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि P भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक के वर्गों का गुणनखंड वही रहेगा। तो हम मान लेते हैं P इक्वल टू 5 के, जहाँ के एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ के एक पूर्णांक संख्या है। तो अब P इक्वल टू हमने माना 5 के, तो इसको हम P की जगह पे पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 के होल स्क्वायर इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 और हो जाएगा K स्क्वायर इक्वल टू 5 अपान Q स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर इक्वल टू 25 K स्क्वायर अपान 5। तो 5 से 25 कट गया तो क्या बचा, Q स्क्वायर इक्वल टू 5 K स्क्वायर। यानी Q स्क्वायर जो हमारा वो भी 5 से विभाज्य है, जिसका मतलब Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया। हमने यहाँ पे माना था P और Q पूर्णांक संख्या है और इन दोनों के बीच कोई समान भाजक नहीं है, लेकिन यहाँ पे Q स्क्वायर का भी भाजक 5 मिला और P स्क्वायर का भी भाजक 5 मिल रहा है। इसलिए हमारा प्रारंभिक मान, यानी जो हमने शुरू में माना था अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि इसलिए हमारा कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो हमें यानी अंडर रूट 5 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। हमने पहले इसको स्टार्टिंग में माना था कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है,
तब इसे पी और क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पे √5 को पी और क्यू के फॉर्म में लिखा, जहाँ हमारा पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या थी और पी और क्यू के बीच कोई समान भाजक नहीं था। इन दोनों का एचसीएफ पी एंड क्यू का 1 था। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते आए तो हमारा जो पी स्क्वायर था यानी वो 5 से विभाजित था। हमने पी की वैल्यू 5 के मान ली, जहाँ की एक पूर्णांक संख्या थी, और फिर इसको सॉल्व करते आए तो यहाँ पे हमें दिखा कि हमारा जो क्यू था वो भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे दोनों में हमारा पी और क्यू में या शुरू में स्टार्टिंग में माना था कि पी और क्यू के बीच कोई समान भाजक नहीं, यहाँ पे हमें समान भाजक मिल गया। इसलिए हमारा प्रारंभिक मान जो था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो गया। इससे सिद्ध होता है कि √5 जब परिमेय संख्या नहीं है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार यहाँ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और थर्ड में भी यही करना है। ठीक, तो ऐसे ही दोनों क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो इसको आप लोग कर लेना।